पावर कट की वजह से मुझे अपना पुराना वीडियो रोकना पड़ गया था। और पता है आप लोगों को, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यूपी में पता है कोई भरोसा नहीं कब लाइट कट जाए, सब भगवान भरोसे यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, बी का वैल्यू फाइंड कर रहे थे। तो बी का जो वैल्यू होता है वो गैस मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करता है। तो देखो जैसे जैसे गैस मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बी का वैल्यू बढ़ेगा। तो ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ये आपके पास बी का भी ऑर्डर होगा। जैसे जैसे गैस मॉलिक्यूल का साइज बढ़ा है तो ये आपके पास क्या होगा, बी का वैल्यू बढ़ेगा। ध्यान रखना है कि बी का वैल्यू डिपेंड करता है गैस मॉलिक्यूल के साइज पे, और ए का वैल्यू जो होता है वो डिपेंड करता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। अगर आपसे नॉर्मली पूछे कि बताओ किसी गैस के लिए ए का वैल्यू बड़ा होगा कि बी का वैल्यू, तो नॉर्मली किसी गैस के लिए ए का वैल्यू बी के वैल्यू से बड़ा होता है नॉर्मली, ठीक है। तो ए का वैल्यू बी के वैल्यू से बड़ा होता है किसी भी गैस मॉलिक्यूल के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पीछे जो वॉन डेर वाल इक्वेशन है देखते हैं कि कैसे फॉर्म हुआ। तो देखो क्या होता है आपके पास, हम लोग इसमें करेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। तो B एक्चुअल में क्या होता है, B होता है 1 मोल गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। तो B आपके पास है, B आपके पास है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस मॉलिक्यूल। तो एक मोल गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आपका B होता है। अब V जो होता है, V आपका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो सकता है, उसके अंदर कुछ N मान लेते हैं मोल है गैस, तो कंटेनर के वॉल्यूम में से गैस मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, जैसे 1 मोल का वॉल्यूम है B, अगर N मोल है तो वॉल्यूम हो जाएगा NB। तो कंटेनर के वॉल्यूम में से गैस मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसको माइनस करेंगे, फिर जो वॉल्यूम बचेगा वही होगा फ्री मूवमेंट के लिए आपका स्पेस। आप खुद समझो कि जैसे माने तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ जिस रूम में, उस रूम में जो स्पेस मैंने ऑक्यूपाई किया वहाँ पे दूसरा गैस मॉलिक्यूल नहीं आ पाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, रूम के वॉल्यूम में से खुद का वॉल्यूम माइनस करना होगा, तभी बचेगा फ्री स्पेस, और वो वॉल्यूम अवेलेबल होता है गैस मॉलिक्यूल को मूवमेंट के लिए। तो वैसे ही क्या होगा, आपको कंटेनर के वॉल्यूम में से गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को माइनस करना होगा, फिर जो वॉल्यूम बचेगा ये आपके पास क्या होगा, जो होगा वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो गैस मॉलिक्यूल के फ्री मूवमेंट के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल होगा वो आपके पास होगा V माइनस NB, ठीक है। ये होगा वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। B का वैल्यू याद रखना है। B का वैल्यू क्या होता है एक्चुअल में जो वॉन डेर वाल ने जो स्टडी किया है, ये स्टडी किया है डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। देखो ये बहुत पुराना स्टडी है। वॉन डेर वाल ने एयर पे स्टडी किया, और एयर में आपको पता होगा 99% कौन सा गैस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो दोनों कैसे डाई एटॉमिक। तो वॉन डेर वाल इक्वेशन मेनली डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल होता है, तो उसने डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल माना। तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास, ये दो आपके पास एटम है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ये आपके पास जब ये मॉलिक्यूल जब रोटेट करेगा तो ये पूरा जो रीजन है जहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल आपका नहीं आ सकता, तो हम लोग इसको बोलते हैं ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो ये पूरा का पूरा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है। तो अगर ये R है तो ये R, तो रेडियस कितना हो जाएगा एक्चुअल में 2R। मतलब आप सोचो, तो एक्चुअल में ये जो बड़ा वाला जो है इसका जो रेडियस होगा ये आपके पास ये होगा, तो दिस विल बी 2R। जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा उसका रेडियस होगा 2R। पर होगा क्या कि अगर आप मान लेते हैं कि जैसे 2 एटम मिलाओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 बनेगा, तो एक्चुअल में जो B का जो वैल्यू होता है पर रेडियस क्या होगा डबल, तो वॉल्यूम होता है 4/3 πr3, R की जगह 2R आएगा, पर नंबर क्या हो गया कि आपका आधा हो गया। तो इसलिए B का वैल्यू ध्यान रखना है वो 4 टाइम होता है आपके पास। ये होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस मॉलिक्यूल। तो नॉर्मली जो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो होता है उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स नॉर्मली B का जो वैल्यू होता है एक्चुअल में B का वैल्यू होता है आपके पास 4 इंटू Na इंटू ये होता है 4/3 πr3। R रेडियस दिया होगा तो आप इसमें रख के सॉल्व करोगे, B का वैल्यू होता है एक्चुअल में। तो ये कैसे आ रहा है, देखो ऐसा होता है कि
आर की जगह आप 2r रखोगे तो क्यूब है तो 8 बाहर आएगा, पर क्योंकि 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनेगा तो इसलिए नंबर क्या होगा, अगर आपके पास 10 एटम है तो मॉलिक्यूल 5 होंगे, तो इसलिए नंबर आपको हाफ करना होता है, तो 8 बाहर निकलेगा और हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा तो 4, तो ये होता है 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये डी का वैल्यू होता है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। अब हम लोग इसमें आते हैं प्रेशर करेक्शन फैक्टर पे। तो देखो आपके पास इसमें क्या होगा, प्रेशर करेक्शन फैक्टर। तो देखो होता क्या है कि नॉर्मल टाइम पे जो गैस मॉलिक्यूल फ्रीली घूमते हैं इनमें ना अट्रैक्शन होता है ना रिपल्सन होता है। अब हम लोग इसमें गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों कंसीडर करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल है तो नॉर्मली अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा तो नॉर्मली 1 एटम 2 एटम पे अट्रैक्शन होता है, मतलब 500 एटीएम 1000 एटीएम पे रिपल्सन होता है, नॉर्मली अट्रैक्शन होगा। तो देखो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल पता होगा लगातार घूमता रहता है, तो इस मॉलिक्यूल की चारों साइड मॉलिक्यूल होंगे वो इसको अट्रैक्ट करेंगे, पर चारों साइड से अट्रैक्शन इक्वल है तो फोर्सेस बैलेंस होंगे। पर एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे ये आपके पास टकराने वाला है तो टकराने के पहले देखो, जैसे टकराने वाला टकराने के पहले क्या होगा, इसमें पीछे गैस मॉलिक्यूल होंगे, सब इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो जब इसको अट्रैक्ट करेंगे तो टकराने के पहले इसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो कम स्पीड से टकराएगा, कम स्पीड से टकराएगा तो प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा वॉल पे वो कम होगा। तो अब होता है एक्चुअल में क्या है फिर, तो वो कितने फैक्टर से कम होगा, तो वही आपके पास देखते हैं। तो देखो पहली बात तो अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा पीछे उतना ही कम स्पीड से टकराएगा, तो उतना ही कम स्पीड से टकराएगा तो प्रेशर कम आएगा। तो वही आपके पास क्या होगा, तो जो अट्रैक्शन जो होता है, जो अट्रैक्शन जो फील करेगा वो n/v की प्रोपोर्शनल होगा। देखो ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तब भी अट्रैक्शन होगा, प्लस अगर मान लो कि सपोज करो 2 कंटेनर है, एक का वॉल्यूम है 1 लीटर और एक का वॉल्यूम है 10 लीटर और दोनों में सेम मोल है, तो जहाँ पे वॉल्यूम 10 लीटर है तो वहाँ मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो अट्रैक्शन कम फील होगा, और जहाँ पे वॉल्यूम 1 लीटर है वहाँ मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा फील होगा। तो जो अट्रैक्शन होगा वो n/v पे डिपेंड करेगा। तो दूसरा क्या होता है, जैसे मान लो गैस मॉलिक्यूल घूम रहा है तो बीच में वो दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, तो जब कोलिजन होगा तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, और वेलोसिटी या स्पीड अगर चेंज होगा तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। तो वो डिपेंड किस पे करता है, भाई नंबर ऑफ कोलिजन्स पे। ज़्यादा कोलिजन्स होंगे तो उसका स्पीड उतना ही कम होता जाएगा और उसका प्रेशर उतना ही कम होगा। तो नंबर ऑफ कोलिजन डिपेंड करेगा n/v पे। तो अब ये इन दोनों के फैक्टर से क्या होगा, मतलब एक तो अट्रैक्शन की वजह से प्रेशर कम आएगा और दूसरा क्या हो रहा है, कोलिजन्स की वजह से भी प्रेशर कम आएगा। तो हमें ये दोनों फैक्टर ऐड करना पड़ता है, तो इसलिए P प्लस क्या होता है A n²/v², ये वैल्यू, और A क्या इंडिकेट करता है, A वही अट्रैक्शन को। देखो ऐसा होता है कि अगर आपके पास मान लेते हैं कि हमने 2 गैस लिया, हाइड्रोजन और मान लेते हैं आपके पास CO2, और दोनों में मोल और वॉल्यूम सेम है, पर उसके बाद भी आप प्रेशर देखोगे तो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि CO2 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वो गैस के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो ये आपके पास हो गया प्रेशर करेक्शन फैक्टर। तो अब इन दोनों को मिला के ध्यान रखना, इसको कई बार बोलते हैं कि आपके पास P आइडियल, तो ऐसे लिखा जाता है P आइडियल जो होता है इंस्ट्रूमेंट से जो मेजर करके निकाला जाता है वॉल पे, जो होता है बैरोमीटर या मैनोमीटर से, तो वो होगा वही P रियल, तो होगा P रियल प्लस होता है A टाइप n²/v²। तो प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन को अगर आप मिला दो तो आता है वन डर वाल इक्वेशन, तो होगा P प्लस होता है A n²/v² v माइनस nb इक्वल टू nRT। ठीक है, ये वन डर वाल इक्वेशन, जहाँ पे A जो होता है A अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है और जो B होता है वो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल को इंडिकेट करता है। तो ये A का वैल्यू और B के वैल्यू के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग क्या होता है, इसकी ग्राफ को एक प्लॉट करते हैं Z वर्सेस P को। उस ग्राफ को प्लॉट करने के पहले देखते हैं कि Z का वैल्यू कैसे डिपेंड करता है P पे। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ केस बनाएंगे। तो कुछ केस बनाते हैं। तो पहला केस होगा एट लो प्रेशर। अगर प्रेशर आपके पास लो है, वो पहला केस करते हैं जब लो प्रेशर होगा। तो देखो लो प्रेशर पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑटोमेटिक हाई होगा, ये ध्यान रखना है। अगर प्रेशर लो है तो वॉल्यूम ज्यादा है, और अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है, ये दोनों हमेशा रिवर्स चलते हैं। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, Vm
माइनस जो बी होगा ये अप्रॉक्सीमेटली Vm हो जाएगा। वॉल्यूम लार्ज है तो हम लोग इसको मतलब बी को इग्नोर कर देंगे। मतलब वॉल्यूम लार्ज है तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, इग्नोर हो जाएगा। तो क्या होगा देखो आपके पास ये इसमें मैं Vm वाले फॉर्मूले को लिख रहा हूं। तो ये आपके पास आया Vm इक्वल टू आपके पास RT। एक बात याद रखना है, देखो Z जो होता है, Z इक्वल टू मैंने क्या बताया था, V रियल अपॉन V आइडियल। तो ये आपके पास क्या होता है V, और इसकी जगह आ सकता है N RT बाई P। P को ऊपर भेज देते हैं तो इसको लिखा है था Vm बाई P बाई RT। ये Z का वैल्यू होता है, ठीक है। तो Z क्या होता है Vm P बाई RT, ये ध्यान रखना, इसको हम लोग आगे यूज करेंगे। तो Z होता है Vm P बाई RT, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखते हैं क्या होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा P Vm, ये क्वेश्चन आएगा, इसको उधर भेज देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा देखो P Vm बाई RT इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन Vm RT। यही आपके पास Z है तो Z इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस A बाई Vm RT, ठीक है। ये तो देखो Z का वैल्यू क्या होगा, Z का वैल्यू क्या होगा 1 में कुछ माइनस और उससे कम होगा। तो देखो Z का वैल्यू क्या होगा 1 से कम आएगा, और Z अगर 1 से कम होगा तो क्या इंडिकेट करेगा अट्रैक्शन। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है कि ये वैल्यू A पे डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होगा तो उस गैस का A ज्यादा होगा, अगर A ज्यादा होगा तो Z कम होगा। तो जिस गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका A का वैल्यू ज्यादा होगा और Z का वैल्यू उतना कम होता जाएगा, ध्यान रखना है। तो जिस गैस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका Z का वैल्यू उतना ही कम होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो लो प्रेशर पे क्या होगा Z का वैल्यू 1 से कम होता है। अब हम लोग इसमें सेकेंड केस करते हैं। सेकेंड केस आपके पास क्या होगा एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे क्या होगा, ये आपके पास वही, तो P के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो P प्रेशर हाई है तो उस कंडीशन पे ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली P हो जाएगा। प्रेशर क्योंकि हाई है तो आपके पास A अपॉन Vm स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा P Vm माइनस B इक्वल टू RT। इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हो, डिवाइड कर देते तो क्या होगा P Vm बाई RT माइनस B P बाई RT इक्वल टू 1। इसको इधर लाते Z तो Z इक्वल टू होगा 1 प्लस B बाई RT और इंटू P। तो हम लोग क्योंकि Z वर्सेस P का ग्राफ प्लॉट करेंगे आगे, तो ध्यान रखना है कि ये जो होगा ये आपके पास उसका आगे चल के स्लोप हो जाएगा। मैं भी बताऊंगा क्या होगा। और देखो 1 Z में 1 में कुछ ऐड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा Z का वैल्यू 1 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ क्या होगा रिपल्सन, याद रखना यहाँ रिपल्सन होगा। तो मीन्स क्या होगा कि हाई प्रेशर पे आपके पास रिपल्सन होगा और लो प्रेशर पे क्या होगा अट्रैक्शन होगा, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था और इस यहाँ पे हम लोगों ने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया। अगर आपके पास क्या होता है एट वेरी लो प्रेशर मीन्स यहाँ पे P का वैल्यू नियरली टेंडिंग टू 0। अगर P का वैल्यू नियरली टेंडिंग टू 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि जो Vm होगा वो नियरली टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा। तो उस कंडीशन पे क्या होगा P और A अपॉन Vm स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है तो बहुत बड़े वैल्यू का स्क्वायर बहुत छोटा होगा तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग P लिख देंगे और Vm माइनस B भी अप्रॉक्सीमेटली Vm आ जाएगा। तो इस कंडीशन पे क्या होगा P Vm इक्वल टू आ जाएगा RT, यही इक्वेशन, और या फिर Z इक्वल टू 1। तो ये आपके पास होगा आइडियल गैस। तो होता है एक्चुअल में क्या है, जब आप बहुत लो प्रेशर लेते हो तो कंटेनर का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो इनमें अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, अट्रैक्शन नहीं होगा। और ऊपर से अगर वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो कंटेनर के रिस्पेक्ट में गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल होगा। तो एक तो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल और अट्रैक्शन भी 0, तो गैस कैसा हो जाता है आइडियल गैस। तो याद रखना है कि एट वेरी लो प्रेशर गैस कैसा बिहेव करेगा आइडियल गैस के जैसे। अब इसमें एक केस और कर लेते हैं, एक स्पेशल केस। तो आपके पास इसमें क्या है, वो फोर्थ है, ये आपके पास है स्पेशल केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो देखो होता क्या है, जितनी भी गैसेस है इनके अलावा सबका मास बहुत ज़्यादा है। इवन इसके बाद जो लाइटेस्ट गैस है वो है आपका मीथेन जिसका मास 16 है।
उसके पहले कोई भी गैस नहीं, सब सॉलिड है, लिक्विड है। तो सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सा? हाइड्रोजन और हीलियम। इनका मास बहुत कम होता है तो इनमें अट्रैक्शन 0 होता है, तो इनके लिए याद रखना कि इनके लिए H0 है। और हाइड्रोजन और हीलियम को इसलिए लिक्विफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। इवन ये लिक्विफाई होते हैं -260 डिग्री के आसपास, मीन्स आपका 10 और 12 केल्विन पे जाके वो लिक्विफाई होते हैं। इनको लिक्विफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि इनमें अट्रैक्शन मतलब बहुत कम होता है, अट्रैक्शन नियरली 0 होता है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा? P और A/Bm², ये वैल्यू नियरली 0, मतलब तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? P। तो फॉर्मूला P और Bm - B = RT। आप सॉल्व करोगे तो P मतलब सॉल्व करने पे वही Z = आ जाएगा 1 + B/RT और इंटू P। तो याद क्या रखना, Z का वैल्यू 1 से बड़ा होगा ऑलवेज। किसके लिए? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए Z का वैल्यू क्या होगा? हमेशा 1 से बड़ा होगा। अब हम लोगों ने जो भी पढ़ा है इसको हम लोग अब ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं कि मैंने क्या बताया। तो देखो सबसे पहले एक जनरल ग्राफ देखते हैं P वर्सेस Z का, और ये Z = 1 को इंडिकेट करता है। तो ये कर्व देखो कुछ ऐसा आता है ये। तो ये जो रीजन है ये रीजन इंडिकेट करता है लो प्रेशर को, और ये रीजन इंडिकेट करेगा हाई प्रेशर को। लो प्रेशर और हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे Z का वैल्यू 1 से बड़ा। ये जो रीजन है ये रीजन पूरा इंडिकेट करता है अट्रैक्शन को, और ये रीजन इंडिकेट करेगा जो ऊपर है ये इंडिकेट करेगा रिपल्शन को। तो देखो यहाँ पे ये जो लाइन है, अब इसको समझो, ये यहाँ पे Z का वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो देखो ये इक्वेशन और जो सेकंड केस था उसका इक्वेशन सेम है। तो देखो अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से तो देखो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, स्ट्रेट लाइन। इसका अगर कोई स्लोप पूछे तो इसका स्लोप होता है B/RT। तो याद रखना है कि रिपल्सन रीजन में जो ग्राफ जो होता है, जो लाइन जो होता है, उसका स्लोप अगर पूछे तो B/RT है। और वो B मतलब वो गैस मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना, गैस मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करता है ये। तो यहाँ पे जब ये आगे जब होता है स्ट्रेट लाइन होता है तो उसका जो स्लोप है वो B/RT, और वो गैस मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करता है। और 1 देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट है 1। जब नीचे जब आता है तो नीचे देखो हम लोगों ने फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, वो था 1 माइनस क्या था आपके पास, वही A/BmRT। तो नीचे वाला जो रीजन है वो गैस मॉलिक्यूल के आपका अट्रैक्शन पे A पे डिपेंड करता है। अगर A का वैल्यू ज्यादा होगा, अभी आपको लिखवाया था आप देख लो, अगर A का वैल्यू ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो Z का वैल्यू उतना ही कम होगा। तो ये ग्राफ उतना ही नीचे आएगा जितना ज्यादा A का वैल्यू होगा। A का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो ग्राफ नीचे आएगा, और ऊपर का जो रीजन होता है B पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना कि ये रीजन पे A का इफेक्ट होता है, अट्रैक्शन का इफेक्ट होता है। A का वैल्यू ज्यादा होगा तो ग्राफ नीचे आएगा, और आगे का जो कर्व होता है वो B पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए आगे और ये बिहेवियर, मतलब ये बिहेवियर अलग है और ये बिहेवियर अलग है। ये बिहेवियर अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, A का वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ये बिहेवियर, इसका जो स्लोप है वो B पे डिपेंड करता है। तो B का वैल्यू गैस के लिए अलग होता है और A का वैल्यू अलग होता है। तो देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ इसमें, हाँ, यहाँ पे अगर स्लोप पूछा कभी भी किसी क्वेश्चन में तो ये होता है B/RT। ठीक है, ये स्लोप होता है B/RT। तो मैं अब इसको इरेज करके एक ग्राफ दिखाता हूँ आप लोगों को। Z वर्सेस P का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जैसे ये कर्व आपके पास है, सपोज करते हैं मीथेन के लिए। अब ये जो कर्व है, ये कर्व मान लेते हैं आपके पास है CO2 के लिए। तो देखो CO2 में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मास ज्यादा है, तो इसका कर्व नीचे से आएगा। पर आगे का जो स्लोप है वो B के वैल्यू पे डिपेंड करता है, ना कि A पे। ये वैल्यू A पे डिपेंड करता है, B पे। अगर आपको एग्जाम में कभी भी गैस पहचानने के लिए बोला ऐसे कर्व से, तो आप कैसे पहचानोगे? जो गैस जितना नीचे होगा उसमें अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और आप इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से गैस को इजीली पहचान लोगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। तो आप इंटरमोलिकुलर फोर्स को अगर आप सोचोगे तो बहुत इजीली पहचान लोगे। इवन जैसे मान लेते हैं अमोनिया, तो हो सकता है अमोनिया का कर्व कुछ ऐसा हो जाए। तो ये आपका अमोनिया, देखो ये नीचे से आ रहा है क्योंकि अमोनिया में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ज्यादा अट्रैक्शन तो कर्व नीचे आएगा।
पर अमोनिया में बी छोटा होता है तो हो सकता है कर्व ऐसा निकल जाए। तो कौन सा कर्व आगे जाने पे कैसा होगा हमें नहीं पता है। अगर आपको पहचानने के लिए बोला है तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा वो कर्व उतने नीचे से जाएगा। अब जैसे हाइड्रोजन हीलियम करते हैं तो ये कर्व होता है हीलियम के लिए और ये कर्व आपका होता है हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का कर्व ऊपर क्यों, देखो आपका जो स्लोप जो था वो B/RT था, ये B/RT, ठीक है। तो B का मतलब है गैस मॉलिक्यूल का साइज। हाइड्रोजन में 2 एटम है तो ऑब्वियसली साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा इसलिए इसका स्लोप ध्यान रखना ऊपर है और हीलियम का स्लोप नीचे, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास वैन डर वाल इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया और एक ग्राफ को प्लॉट कर लिया। तो ये हमारा हो गया वैन डर वाल इक्वेशन।